वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हम आपसे बात करेंगे आपके अपर पीसीएस एग्ज़ाम के प्री के हमारा जो ये वाला सेक्शन है द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित। ठीक है, आपको जुलाई में एग्ज़ाम की डेट दी गई है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम इसका प्रस्तावित है। आपके पास मई और जून 2 महीने तो आप पूरे मान के चलिए 60 दिन का समय आपके पास वो है। अभी आपका आधा अप्रैल हो चुका है। जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, फर्स्ट वीक हो सकता है, सेकेंड वीक हो सकता है। तो आप मान के चलिए आपके पास 70 से 80 दिन कुल आपको तैयारी के अभी मिलते हैं। ठीक है, जीएस वगैरह आपका बहुत, आप इतने एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो जीएस आपकी तैयार होगी। किस लेवल की तैयार होगी वो आप बेहतर जानते होंगे, उस पर हम थोड़ा अभी कम ध्यान होंगे। हम देंगे हमारे प्रश्न पत्र द्वितीय यानी सेकेंड पेपर पे ध्यान। सेकंड पेपर क्या है आपका? सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा यानी जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है। ठीक है, इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन क्या होगा 1.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे 150। समय आपको मिलेगा इसमें 2 घंटे का। अब यहाँ पे आपको नीचे जानकारी क्या दी गई है कि प्रश्न पत्र में यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन या जीएस का पेपर होगा उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और सेकंड पेपर जो जनरल इंटेलिजेंस का है ये क्वालिफाइंग पे एग्ज़ाम है। इसमें कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे आपको न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब 150 का 33% कितना होता है? अगर आप पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अच्छे से जानते होंगे, तो हम 150 का निकालते हैं भी यहाँ पे 33% ठीक है, अगर यहाँ पे इसको कैंसिल करूँ और ये मेरा बनता है 3.3 तो कितना हुआ? ठीक है ना, 15 थी आपके 45 और 15 और 50, यानी आपको लाने हैं इसमें 50 नंबर। ठीक है, आपको 150 में से 50 नंबर लाने हैं। ठीक, अब 150 में से 50 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। अब इसका जो सिलेबस मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा हम सिलेबस को देख लेते हैं इसमें। ओके, हम इसका अगर सिलेबस देखें तो ये इसका सिलेबस है। ठीक है, ये इसका हमारा सिलेबस है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, सेकंड पेपर का। पहला पार्ट है आपका यूनिट 1, प्रश्नों की संख्या 80 यानी 80 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कथन वचन वाले आएंगे, सत्य असत्य, एमोलॉजिन, समरूपता असमानता, निरूपण, प्रतिबिंब प्रतिरूप वाले क्वेश्चन आएंगे। जब आपको क्लासेस स्टार्ट करवाई जाएंगी तब आपको चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। हो सकता है आपको जानकारी भी हो, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे और प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको ये क्लासेस मई से स्टार्ट कराना, यानी 60 दिन का हमारा जो ये रहेगा कि हम 60 दिन में इसको कंप्लीट करें। दूसरा है शब्द निर्माण, कूटबद्धता और संख्यात्मक प्रचलन, इस तरह का कुछ आपका आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तार्किक व तर्क कथन, दलील कथन, पूर्वानुमान, इस तरह का प्रश्न कथन, व्यय आरेख, अंगणित संख्या श्रृंखला, अंगणित तर्क वितर्क और आकृतात्मक वर्गीकरण संबंध वाला, निर्णय लेना, समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, कथन कम, कारण आपके आगे। अब इसमें 3 पार्ट और हैं। ये क्या है? सामान्य माध्य दिशा बोधक, आपके दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह से, पूरब गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, सामाजिक बौद्धिकता, भाव आलोचनात्मक चिंतन, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, अनुपस्थित स्वरूप, ये तो आपके हो गया रीजनिंग का पार्ट। अब यहाँ से आपका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आएगा, संख्या इनका वर्गीकरण, संख्याओं की विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता की सामान्य विशेषताएं, मुख्य संख्या का परीक्षण, विभाजन और शेषफल नियम, 2 लाइन संख्या श्रृंखला और प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ नियम। ये मैथ्स का पार्ट और एक ये पार्ट है आपका मैथ्स का
जो है आपका स्टेट का पार्ट, चार्ट, ग्राफ, तालिका, पाई चार्ट, बार ग्राफ जो आपका बनता है, यहाँ से ये आने वाला है। ये तो आपका रीजनिंग का पार्ट है और ये आपका आ रहा है 120 नंबर का। देख सकते हैं आप, ये आपके 120 नंबर का है। आगे ये देखिए, ये है आपका 30 नंबर का। इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 80 यहाँ पे थी और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 20। कुल 100 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में आएंगे। मार्क्स 150 ही रहेंगे, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा। इसमें है पैसेज आएगा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे आपको 1.5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फिर वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह आएगा। और इसी तरह ये हिंदी में भी पार्ट है, अभी हमारे पास ये है नहीं, ठीक है। अब ये तो हमारा इतना हुआ है, ठीक। अब आप इसमें ये देखिए कि आपको इसमें लाने हैं 50 नंबर। देखने से तो किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा लग सकता है कि 50 नंबर बहुत आसान हैं, जुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन इस पेपर को करने की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या मैं 30 नंबर का, अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से, जिसमें इंग्लिश और हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन है, अगर वहाँ से मैं 30 नंबर कवर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे लाने पड़ते हैं अपने 20 नंबर, ठीक है। 30 आपने वहाँ से ले आए, 20। लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ एंटोनिम, सिनोनिम टाइप के जो भी आते हैं उसमें, तो उनमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो आप वहाँ से 30 नंबर की गारंटी नहीं ले सकते। पेपर देने के अनुभव के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। और ना आप पैसे जानते हो, ना आपने पैसे पढ़ा है, पूरा अनसीन आपको आएगा। तो अनसीन में आप कितने नंबर की गारंटी दे सकते हो कि मैं इतने मार्क्स इसमें पा जाऊँगा। आप 30 ले आओगे तो आप खुश रहिए। आप यहाँ से क्या करिए, आपको मैथमेटिकल पार्ट ना कीजिए, आप ऊपर का रीजनिंग का इतना पार्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 20 मार्क्स लाते हैं 30 में से, तो यहाँ आपको लाने पड़ेंगे 30, और 30 + 20 आपके आएंगे 50 नंबर। लेकिन यहाँ पर भी आपको 30 नंबर कब लाने हैं, आपको लाने हैं 120 में से 30 नंबर लाने हैं, ठीक है। और 30 नंबर लाने हैं, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। कितने क्वेश्चन आपको इसमें सही करने हैं, कितने क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। जब इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी तो ही आप सीसेट के पेपर को क्वालिफ़ाई कर सकते हो। और जब आप ये पेपर क्वालिफ़ाई करोगे तो ही आप फर्स्ट पेपर में आपके कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, अगर आपका ये पेपर क्वालिफ़ाई नहीं है, यहाँ आपके 50 नंबर नहीं हैं, तो आपका अगर वहाँ 150 में से 149 नंबर भी आता है तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए ये समझने की कोशिश मत की, भूल मत कीजिएगा कि हम सीसेट बिल्कुल लास्ट में करेंगे। जीएस की तैयारी आपने बहुत पहले से करी होगी, बहुत अच्छी बात है। अब आज के सेशन के बाद मैं आपको इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ 2022 का, उसका एक दो पार्ट मैंने आपको करवाए भी हैं। अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने करवाया है आपको। और अभी मैं फिर से कोशिश करूँगी कि दोबारा से मैं उस 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको बताऊं कि उत्तराखंड में किस तरह का सीसेट का पेपर पूछा जाता है। और अगर आप चाहें तो हम और अच्छे अदर स्टेट के सीसेट के पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, बशर्ते आप चाहें तो। थोड़ा सा इस पेपर में अगर आप स्ट्रेटजी रखेंगे तो आप 50 नंबर बिल्कुल पा जाएंगे, और तभी आप वहाँ का मेरिट का हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है ना। 50 नंबर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है 150 में से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पेपर पे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये पार्ट भी। तो आप हमें कमेंट करिए। आप जब कमेंट करेंगे तो मई से हम एसआई की मैथ्स की क्लासेस आपको करवा रहे हैं।